रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सैयदा पाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ जो है ना अभी भी प्रॉपर नहीं निकल रही। 4 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि 4 दिन मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और 4 दिन मैंने कैसे गुजारे। मैंने 4 दिन गुजारे हैं जी कुछ चीज़ों के साथ। तो चले आपको दिखाते हैं। ये नहीं ये वो चीज़, ये देखे 1 2 3, इसके अलावा और भी थी। ये देखे 4, ये भी मेडिसिन, ये भी मेडिसिन एंड ये भी मेडिसिन। 4 दिन गुजरे हैं इन दवाइयों के साथ, ठीक है। तो इस टाइम ये टिंडा यहाँ पे सोया है, तो मैं ज़्यादा ऊंची नहीं बोल रही। वो दुआ है, दुआ ड्रामे कर रही है। दुआ नहीं सोई। दुआ ने जैसे ही व्लॉग आन देखा ना तो इसने अपने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। देखो दुआ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो भाई उठ जाना है, निकल बाहर जल्दी जल्दी, आज चल। तो चले जी, व्लॉग तो शुरू कर लिया हुआ है। अब देखते हैं सारा दिन क्या होता है। अभी ना धूप बहुत प्यारी निकली हुई है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं छत पे चलते हैं और इसको थोड़ी के लिए बंद कर देते हैं। बेचारा सुबह से चल रहा है। और मेरी आवाज़ को काइंडली थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। रीज़न गला ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा व्लॉग तो बनाना चाहिए था। तो व्लॉग अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब जो भी सब कुछ होगा आपके साथ हम शेयर करते हैं। छत पे चलते हैं, मेरा दिल कर रहा है धूप में जाकर बैठते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी दिनों से कबूतरों से भी नहीं मिले, तो उनसे भी मिलते हैं, उनको भी ज़रा धूप इंजॉय करवाते हैं। ओके हो गया। आज तो जाना है कि नहीं आपने? चल ठीक है, सो जा। सुबह सुबह का टाइम है, स्कूल जाना है। स्कूल जाना पता नहीं, लेकिन ऐसे मेडिसिन के साथ कौन टाइम गुजारता है? आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरी दुआ करनी है कि मेरा गला ठीक हो जाए। और ये देखे 4 दिन मैंने गुजार दिए हैं इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा मैंने जोशानदे भी इतने ज़्यादा चाय में डाल के पिए हैं। फिर ये पैराडोल थी सारी, ये भी ख़त्म कर दिए, समझ रहे हो। लेकिन बुखार उतर ही नहीं था रहा। 104 बुखार हो गया था मुझे, फिर 103, फिर 102, अभी भी शायद 101 होगा। अभी आपको 99 बुखार है। हाल में 99 बुखार है। मुझे अभी भी ज़्यादा ही लग रहा है। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं। आपको एक खुशखबरी दूं? मेरा 18 को फंक्शन है। चलो अगर इंशाल्लाह तबीयत ठीक हुई तो ज़रूर। A few inches later. तो अभी मैं छत पे आई हूँ, तो यहाँ पे तो जी बुक्स वगैरह सिलाई की जा रही है, दुआ की और इब्राहिम की, और साथ में धूप जो है ना उसको एंजॉय किया जा रहा है। तो मेरे से मेरा एक प्लान आया है कि क्यों ना कबूतरों को आज बाहर निकाला जाए। धूप शुभ भी अच्छी है, चलो ठीक है, वो भी इंजॉय कर लेंगे। तो क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए? करना क्या चाहिए, करते हैं। तो अब जी इनका मैं दरवाज़ा ओपन करती हूँ, इनको निकालती हूँ बाहर। ये भी ज़रा धूप को एंजॉय करें, इन्हें भी पता चले कि बाहर का क्या माहौल है। बेचारे सारा दिन अंदर रहते हैं। तो देखें कैसे बेचारे तो खैर नहीं, कैसे जल्दी जल्दी स्पीड से आ रहे हैं। और धूप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी निकली हुई है। ये सारा चिड़ियों का दाना खा रहे हैं। चिड़ियों के लिए मुझे और दाने डालने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा ज़ुकाम और खांसी और बुखार से ना बुरा हाल है। धूप में मैं आते गई, ये इनके ड्रामे चेक कर रही है। देखें मैंने इनको धूप के लिए निकाला है और ये फिर छाँव में भाग रहे हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई कितने प्यारे ला रहे हैं, क्यूट क्यूट से खेल रहे हैं आराम सुकून से सारे। तो ये ज़रा मुझे शोजे कर रहे हैं। और ये परी देखें क्या कर रही है। परी को लगता है ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी, तो ये बाहर आई है धूप को एंजॉय करने। लेकिन ये किस तरह से एंजॉय कर रही है? इसे परशर में अपने फिलहाल इसका नाम मैंने परी रखा है, क्योंकि हमारे पास 3-4 परियाँ थी। 3-4 अल्लाह को प्यारी हो गई, ये बेचारी बच गई थी। अब ना मज़े का सीन ये हुआ है कि यहाँ पे सारे दाने जो कबूतर खा गए, अब चिड़िया ऊपर आई हुई है। और मेरे डर से वो आगे नहीं आ रही, क्योंकि मैं इस साइड पे हूँ ना। तो वो भी अब आगे देख रही है कि एलो इतने तो सारा खाना ख़त्म हो गया है, पर कोई नहीं, और डाल देंगे। ये जो बाहर सिस्टम को आवाज़ आ रही है ना, इतनी अब नहीं आ रही, आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ गांव में ही सुनने को मिलती है। ये सुनने ज़रा, और
ये दोनों चिड़िया यहाँ पे बैठी हैं, इनको मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रही है। और मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं हुई क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो मेरा बुखार ने तो बुरा हाल कर दिया हुआ सीरियसली। मैंने कहा चलो आज इनको भी धूप शूप जो है ना लगवाते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, धूप शूप ले। ये परी की मुझे समझ नहीं आ रही क्या ड्रामे कर रही है यार, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इसको लगता है ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी एक चीज़ ना मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया, मैं क्या पता नहीं है हमारे छत पे क्या आ गया। मुझे ना कुछ और लगा था, कोई वो नहीं होता छिपकला वगैरह, तो मैंने पास से आके देखा तो वो गिलहरी है। पता नहीं ये कहाँ से अचानक से आ गई है। इस साइड पे दरख्त भी नहीं है, दरख्त दूसरी साइड पे है, लेकिन ये कहाँ से आई है। बंदा चले गया, इसको बाहर आने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। ड्रामे चेक करो इसके। अब इसको निकालूँ या क्या करूँ, या वेट करूँ खुद ही निकल जाएगी, क्या करना चाहिए। गिलहरी जो है इसका किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कबूतर भी डर गए हैं कि अचानक से कौन सी चीज़ यहाँ पे आ गई है। हाँ जी, तो ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। कबूतर शबूतर इतने अच्छे खुद ही खा पी के धूप इंजॉय करके अंदर चले गए हैं, तो मैंने भी अब थोड़े से दाने अंदर डाल दिए हैं कि अगर इनको शाम को भूख लगेगी तो चलो फिर आराम से खा लेंगे। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। 1 hour later. तो अभी जैसा कि आप मेरी व्लॉग के शुरू से लेकर तक आवाज़ वगैरह सुन रहे हैं ठीक नहीं हो रही है, तो मेरी सिस्टर कह रही है कि नेबुलाइज कर लो ताकि तुम्हारा काम भी ठीक हो जाए, बुखार जो है वो भी कम हो जाए, और पता नहीं क्या क्या हो जाए। मेडिसिन वगैरह वो डाल के तो इसको सेट कर रही है। तो ये नेबुलाइज मशीन जो है इसको यूज़ करना किसी किसी आता है, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो अब मैं ज़रा ख़ुद को नेबुलाइज कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि जी अब बीमारी में नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह, ताकि आप प्रॉपर तरीके से व्लॉग को एंजॉय कर सकें। तो मेरी बहन डॉक्टर बन गई है। A few inches later. आज रानी मेरे ब्लॉग में बड़े दिनों के बाद आई है। मैंने ना इसकी आवाज़ सुनी, मैंने देखा कि अच्छा रानी आई है। मैं दूध वगैरह कोली में डाल के लेके आई हूँ प्याली में कोली में। तो ये देखें जी दरवाज़ा खोला, साथ ही आ गई है, दूध शूध पी रही है, शाम का खाना खा रही है। ये इसका डिनर है। नखरे कर रही है। चलो अब बहुत मिल्क पी लिया है, अब जाओ जल्दी से। वाकई इसको मेरी ज़ुबान समझ आने लग गई है, नहीं तो ऐसे मेरी ज़ुबान समझिए जैसे पता नहीं क्या होता है। वेरी गुड जी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और मैंने भी नेबुलाइज किया है, तो अब थोड़ा सा मेरा गला ठीक हुआ है, प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कि एक दो बार और नेबुलाइज कर लूँ ताकि ठीक हो जाए। इसके अलावा आपने देखा छत पे आके क्या कारनामा सारे अंजाम दिया। अचानक से वो गिलहरी आई और मैं हैरान कि ये कहाँ से आ गई है, लेकिन शुक्र है कि वो निकल गई और चली गई है, क्योंकि हमारे आसपास इतनी नज़दीक पे दरख्त नहीं है, लेकिन शायद है, हाँ नहीं है, लेकिन छत से वो दूसरी साइड पे दरख्त है, लेकिन वही छत वाली साइड से मैं हैरान हूँ वो कहाँ से आई थी। बहरहाल जो भी है, ब्लॉग कमेंट करते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि रानी वापस आ गई है और इतनी फरमाबरदार है, मैंने कहा जाओ, और चली भी गई। तो मैंने उसको भी 3-4 दिन बाद ही देखा था बेचारी को। तो बहरहाल दुआ जो है वो अब वाकिस हो गई हुई है। ये और ये टिंडू है, इब्राहिम है जो अभी भी नहीं उठा। चले जी अब ब्लॉग एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ एंड कर रही हूँ, छत पे थी, आप सोई हुई हो। हाँ चलो सही है जी। कह रही है आपका ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, मैं क्या मैं कर रही हूँ ब्लॉग का। ओके तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।